अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। जो प्रीवियस पार्ट था, पार्ट 1, आप लोगों को मैं अपना जो एरिया है गोल पानोरामा एवलेरी, इस एरिया का टूर दे रही थी। मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट में आप लोगों से मेंशन किया कि हम एसएन नॉर्थ बल्दिया से आफजिला और बल्दिया डिस्ट्रिक्ट में सेटल हो चुके हैं, और जिस अपार्टमेंट रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में हमारा अपार्टमेंट है, इस एरिया का नाम है गोल पानोरामा एवलेरी। गोल पैनोरामा एवलेरी। मैं अपने अपार्टमेंट्स के मेन गेट से निकल के 5 मिनट्स की वॉक पर मेरे बच्चों का स्कूल है। टर्किश लैंग्वेज में जो प्राइमरी स्कूल है उसको इल्क ओकुल बोलते हैं। वो क्लास 1 से 4 तक होता है, एंड द सेकेंडरी स्कूल इज़ ओरता ओकुल, वो क्लास 5 से स्टार्ट होता है। मैंने आप लोगों से मेंशन किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो बड़ा बेटा है, ही विल बी स्टार्टिंग हिज क्लास 5। वो क्लास 5 में जाएगा ओरता उकुल में, सेकेंडरी स्कूल। सो मेरे घर के पास अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। छोटा बेटा इट विल बी डिसाइडेड लेटर कि वो इस स्कूल में जाएगा या कोई और स्कूल, बिकॉज उसकी स्पेशल एजुकेशन क्लास होती है। ही विल बी गोइंग इन ऑटिज़म क्लास। बट जो बड़ा बेटा है वो इधर सेकेंडरी स्कूल में क्लास 5 अपनी स्टार्ट करेगा। सो ये मेरे घर के पास स्कूल है, आप लोग देख सकते हैं। और जिस तरह मैंने प्रीवियस पार्ट में आप लोग से मेंशन किया, डू नोटिस के जो सफाई का अरेंजमेंट है, सफाई का जो सिस्टम है वो एक्सीलेंट है। सो ये बच्चों का स्कूल है। मैं आप लोगों को पास से इसका दिखा देती हूँ। इसको प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स को गेट्स सेपरेट रखे हुए। सो ये इन्होंने इसको कलर स्कीम दी हुई है। जो गोल्ड पानोरामा है उसके एंट्रेंस गेट या इसकी थीम में ऑरेंज कलर इंक्लूडेड है। सो उन्होंने उसका कलर को स्कूल्स के साथ भी, उसके बिल्डिंग्स के साथ उसको यूज़ किया हुआ है। सो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेन गेट आ गया स्कूल का। ये स्कूल के सामने रोड है और ये स्कूल की एंट्रेंस है। सो जो राइट साइड है वो प्राइमरी स्कूल है, इल्क ओकुल है, और लेफ़्ट साइड पे औरता ओकुल सेकेंडरी स्कूल का गेट है। सो ये बच्चों का स्कूल है। ये बच्चों का स्कूल है। ये सामने मेरे गोल्ड पानोरामा के टावर्स आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में, विद क्लाउडी वेदर। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिकॉज द डेज़ जब हस्बैंड यहाँ नहीं होते तो मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले समटाइम्स मैनेज करना, मोस्ट ऑफ द टाइम सॉरी, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो बच्चों का स्कूल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि 5 साल इस्तांबुल में हो चुके हैं, एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो बच्चों का स्कूल है वो सबसे कम डिस्टेंस पर अवेलेबल है। ये बच्चों के स्कूल के सामने व्यू है। और मैंने आज ना कुछ वीडियोस में आप लोग से मेंशन किया था कि जो हमारा ये एरिया है ये एसएन नॉर्थ को भी टच करता है, और बशक शहर, बाचे शहर बिल्कुल 5-10 मिनट्स की ड्राइव पर है। सो ये जो सामने आप लोग एरिया देख रहे हैं, ये बशक शहर, बाचे शहर का एरिया है। और अब यहाँ से मैं बच्चों के स्कूल से वॉक करते हुए मैं आप लोगों को आगे सारा एरिया दिखाती हूँ। स्कूल डेज़ में ये एरिया, ये रोड काफ़ी ज़्यादा रशी हो जाएगी। अभी तो समर वेकेशंस हैं, एंड ऑफ अगस्त ऑलमोस्ट हो गया है, बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं आजकल। तो ये बच्चों का स्कूल है। मैं वॉक करके थोड़ा आगे आ गई हूँ, और ये आप लोग देख सकते हैं, ये बच्चों का स्कूल, और बच्चों के साथ स्कूल के ये मस्जिद है। जो मेरा जो गोल पानोरामा एवलेरी, इसकी मस्जिद की एंट्रेंस हमारे अंदर से भी अवेलेबल है। सो एक ये बच्चों का स्कूल का गेट है। आई डोंट नो या कौन सा स्कूल का गेट यूज़ होगा हम पेरेंट्स के लिए। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये मस्जिद स्टार्ट हो गई है। सो ये मस्जिद है बच्चों के स्कूल के बिल्कुल साथ, और आगे मैं आप लोगों को मस्जिद से अंदर लेके चलती हूँ। छोटे छोटे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो एक इक्वेशन की जो
अरेंजमेंट है उसको कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। प्रीवियस जो हमारा अपार्टमेंट था वहाँ पे हम 2-2.5 साल रहे और घर से निकलने ही बिल्कुल सामने एक मस्जिद थी, पर वो 2 साल अंडर कंस्ट्रक्शन रही। हस्बैंड और बेटे को मस्जिद के लिए नमाज के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। और यहाँ पे मस्जिद आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे घर के पास है। सो ये हमारे गोल्ड पैनोरामा के टावर्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं। ये सामने ये मस्जिद और ये मस्जिद के बैकग्राउंड में स्कूल है जी। फिर मस्जिद की तरफ हम एंटर होते हैं और मस्जिद का जो गेट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मस्जिद का गेट कह लें, ये मस्जिद की एंट्रेंस है। और सामने आप लोग देखिए लिखा हुआ है जाम गिरिश। टर्किश लैंग्वेज में मस्जिद को जाम बोलते हैं और गिरिश इज़ एंट्रेंस। तो ये मस्जिद की एंट्रेंस है और ये दरवाज़ा मैं अंदर से खोलकर, अच्छा ये जो मस्जिद का गेट है उसके लिए मैंने अपना गोल्ड पानोरामा का कार्ड यूज़ नहीं किया, बिकॉज़ जो ये गेट है ये पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है। बिकॉज़ ये मस्जिद सिर्फ गोल्ड पानोरामा के रेजिडेंट्स के लिए असाइन नहीं है, ये मस्जिद डेफिनेटली ओपन टू ऑल है। सो जो ये गेट है मस्जिद का, यहाँ पर से सब एंटर हो सकते हैं। पर जो आगे गेट है, एंट्रेंस है जो मेरे गोल्ड पानोरामा को टच करती है, वहाँ मुझे अपना कार्ड यूज़ करना है। सो ये मस्जिद है, इसके साथ ये बास्केटबॉल फुटबॉल कोर्ट आप लोग देख सकते हैं। इस टाइम सुबह के 9:30-10 बज रहे हैं। समर वेकेशंस हैं, समटाइम्स बच्चे ये है कि अर्ली अपने प्ले एरियाज़ में आ जाते हैं। सो ये बेंचेस लगे हुए हैं और ये रास्ता अभी आप लोग को मैं आगे लेके चलती हूँ। इसी मस्जिद के साथ ही ये जो हमारा गोल्ड पानोरामा है, हमारा रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है, हमारी गेटेड कम्युनिटी है, वो स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ मस्जिद से जो रास्ता आगे जाता है, ये जो आप लोग बार्स में जो गेट देख रहे हैं, एंट्रेंस देख रहे हैं, ये हमारे जो गोल्ड पानोरामा है ये उसका एंट्रेंस गेट कह लें मस्जिद से। और यहाँ पे आप लोग देखें लिखा हुआ है, Dear residents, for the security of our सीते प्लीज़ डोंट यूज़ योर पास फॉर अदर्स। सो ये मेरा पास कार्ड है, एंट्रेंस कार्ड है, मैं इसको यूज़ करके अब अपने गोल्ड पैनोरामा में एंटर हो सकती हूँ। मैं जो इनका मैनेजमेंट ऑफिस है वहाँ गई थी अपने छोटे जो बड़ा बेटा है उसके कार्ड बनवाने के लिए, बिकॉज़ आई वांटेड कि वो मस्जिद ख़ुद आए जाए। बट दे सेड इट के जो 12 ईयर से लेस बच्चे हैं उनके लिए कार्ड अलाउड नहीं है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्ट्रेंजर्स किसी सीते अरेंजमेंट में एंटर होते हैं तो इन्हीं छोटे बच्चों का कार्ड मिसयूज़ हो जाता है। सो इन शॉर्ट बात बताने का मकसद ये है कि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ये कार्ड जो हमारे यूज़ में होते हैं सिर्फ हमारे यूज़ के लिए होते हैं, हम दूसरों के लिए यूज़ नहीं करते और छोटे बच्चों के लिए ये अलाउड नहीं है। सो ये पास कार्ड्स अबव 12 ईयर्स स्टार्ट होते हैं और यहाँ से ये रास्ता है, मैं आप लोग को अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। यहाँ मैं अब अपने अगेन बच्चों का जो प्ले एरिया है, पार्क, स्विमिंग पूल एरिया, में उस तरफ आ गई हूँ। सो ये पार्क है, यहाँ शाम में अपने बच्चों के साथ होती हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं ये मस्जिद है, इस यहाँ से मैं एंटर हुई हूँ अपने रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में और ये सामने मेरे टावर्स देख सकते हैं आप लोग। सो ये गोल्ड पानोरामा का सेंटर है, पार्क्स हैं यहाँ पर और ये जो बेंच सिस्टम है यहाँ पे अब समर वेकेशन हैं तो जो टर्किश और अरबिक लेडीज़ हैं वो अपना यहाँ पर रात को शाम में अपना हैंग आउट करती हैं, अपने स्नैक्स चाय साथ ले आती हैं। सो ये डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट है, बच्चों का पार्क आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ मस्जिद के थ्रू मैं इस एंट्रेंस से अपने गोल्ड पानोरामा में एंटर हो गई। सो ये सेंटर का जो एरिया है मैं आप लोग को अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में ये एरिया दिखा चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रीवियस वीडियोस में आपने आप लोगों से शेयर किया कि ये जो टावर्स हैं जो सामने देख रहे हैं आप लोग, ये हाइट में कम है
जी व्यूअर्स, अब मैं यहाँ पर अपने जो मस्जिद के ऑपोजिट हमारा जो एक गेट था, अब मैं वहाँ से बाहर जा रही हूँ बिकॉज़ मुझे अपनी ग्रॉसरी करनी है। और इसी मस्जिद के साथ मैं अपने गोल पानोरामा से स्टेयर्स की तरफ आऊँ तो ये गेट मार्केट एरिया की तरफ जाता है। अगेन मैं अपना कार्ड यूज़ करूँगी एंड अपना कार्ड यूज़ करके मैं अपने जो एरिया है, अपना जो रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है, मैं उससे बाहर आ गई हूँ। सो अगेन ये नोटिस मेंशन है जो रेजिडेंट्स हैं, हम लोग अपना कार्ड स्ट्रेंजर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ से मैं अब बाहर आ गई हूँ। और अगेन ये वही एरिया जो मैंने आप लोग को अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। जी व्यूअर्स, तो मैं अपने जब यहाँ पे एंटर हुई हूँ तो यहाँ पर ये बकलावा शॉप है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को दिखाया था और यहाँ से अब मैं अपनी ग्रॉसरी के लिए निकल रही हूँ। सो यहाँ से मैं अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले फ़िले स्टोर की तरफ जाऊँगी बिकॉज़ मुझे ब्रेड कलेक्ट करनी है। जो ये फ़िले स्टोर है, यहाँ की ब्रेड बहुत अच्छी होती है। सो मुझे यहाँ से अब सुबह के अब 10 बज गए, 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, मुझे ब्रेड कलेक्ट करनी है। ये यहाँ पर ये मैं एंटर हो गई हूँ। अच्छा ख़ासा प्रॉपर बड़ा स्टोर है और अगेन एज़ ऑलवेज़ जो सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हमारी अप्रोच में हैं। सो सबसे पहले मैं जल्दी से अपनी ब्रेड कलेक्ट कर लूँ। ये हरास इनका ब्रांड है फ़िले का और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी होती है इनकी ब्रेड। और जो इकमिक ब्रेड्स हैं, टर्किश ब्रेड्स हैं, उनकी क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। सो ये ब्रेड्स ले ली मैंने। ये जो स्टोर्स हैं, जस्ट लाइक अभी मैं राइट नाउ इस स्टोर में हूँ, इसका नाम है फ़िले। एज़ कम्पेयर टू जो डिफरेंट गवर्नमेंट फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं, जिस तरह इस्तांबुल में जो फैमिली सेटल हैं उनकी नॉलेज में है बिम, A101 या शोक मार्केट, उन स्टोर से इन कंपैरिजन इन स्टोर्स की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। बट स्टिल अगर कभी हुआ तो मैं इन स्टोर्स का भी आप लोगों को कंप्लीट एक टूर दे दूँगी, एक प्राइस का एक आप लोग को आइडिया हो जाएगा। सो ये जो स्टोर है इसका टूर में भी सम अदर टाइम। सो मैंने अपनी ब्रेड कलेक्ट कर ली है और अब मैं आगे की तरफ चलती हूँ। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, इस वीडियो का पार्ट 1 था, मैं उसमें आप लोगों को इस एरिया का टूर दे चुकी हूँ। बेसिकली ये रोड साइड है। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, डू चेक इट आउट। सो मैं यहाँ अब स्टोर से निकलकर मेन रोड की तरफ आ गई हूँ। सामने आप लोग देख सकते हैं, क्या कहते हैं, रोड साइड है। और यहाँ से अब मैं वॉक करते हुए अपने जो अपार्टमेंट है मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। मुझे एक दो और चीज़ें कलेक्ट करनी है। बजट वाइज जो फ़िले है वहाँ से हम मैं ब्रेड कलेक्ट की है बिकॉज़ ब्रेड्स यहाँ की मैंने जिस तरह मेंशन किया बहुत अच्छी है। बट जो बाकी शॉपिंग है, ग्रॉसरी है, वो मैं शोक मार्केट से ही करती हूँ बिकॉज़ उनकी प्राइसेस ज़्यादा रीज़नेबल और इकनॉमिकल हैं। सो ये एरिया है, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया कि मेरे अपार्टमेंट और घर से निकल के दिस इज़ द ओनली स्लोप जो मुझे फेस करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ जो लोग फैमिलीज़ इस्तांबुल में सेटल हैं दे नो कि इस्तांबुल की जो सड़कें हैं, रास्ते, वो काफ़ी आपको उतराई और चढ़ाई फेस करनी पड़ती है। सो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा एक कन्वीनियंट हैं मूव अराउंड करने के लिए। सो ये एरिया है, आप लोग को मैं प्रीवियस वीडियो में इसका टूर दे चुकी हूँ। ये जो मार्केट है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को दूर से दिखाई थी, गोल मार्केट, ये अरेबिक शॉप है। यहाँ से जो चावल है जो मैं यूज़ करती हूँ, पहले मैं पाकिस्तान से लाती थी, वो यहाँ पे अवेलेबल है। जो एक रोटी होती है टर्किश लवाश, रेडीमेड रोटी होती है, उसके पैकेट्स यहाँ अवेलेबल हैं। इन शॉर्ट, समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अरेबिक शॉप्स पे इजीली अवेलेबल होती हैं। सो ये अरेबिक शॉप है। और अगेन इसका नाम इन्होंने जो गोल पानोरामा मार्केट है उसके नाम पे रखा है। सो इट्स गोल मार्केट। एक और चीज़ जो मैं मिस कर गई थी एस्पेक्ट, वो आप लोग को दिखाऊं, ये बस स्टॉप है। और इस बस स्टॉप का नाम ही इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स के नाम पे रखा है, गोल पानोरामा। सो ये मेरे घर के बिल्कुल सामने बस स्टॉप है। और
इसको मैं कहूँ कि अल्लाह ताला से और क्या मांगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग मेरी अप्रोच में है। ये मेरा सामने टावर है B2 और बिल्कुल सामने आप लोग देख सकते हैं ये बस स्टॉप है। सो मुझे यहाँ से अगर फर्दर कहीं मूव करना हो तो मैं अपनी सारी बसेस यहाँ से लेती हूँ। और ये रोड साइड है, रोड साइड का ये आप लोग व्यू देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो मैं इस वीडियो को आज यहाँ पे एंड करती हूँ। ये जो मेरा एरिया है जहाँ मैं रिसेंटली सेटल हुई हूँ, गोल पानोरामा, आई होप इसका टूर आप लोगों को पसंद आया होगा। टुडेज़ वीडियो वाज द पार्ट 2। डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 1 ऑफ दिस टूर। ये जो एरिया है गोल पानोरामा, ये इस्तांबुल के आफशिलार डिस्ट्रिक्ट बल्दिया में इंक्लूड होता है। आई होप इन वीडियोज़ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस एरिया को अंडरस्टैंड करने में। आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आए, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, do subscribe my channel and do press the bell icon so that मेरी future videos का notification आप लोग को मिलता रहे। I would be looking forward for your support. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.